वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज। आप जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म आपके गले पड़ जाता है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपके गले इसलिए पड़ जाता है, इसमें आप हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, जितने भी रिएक्शन है वो इसमें कवर हो जाएंगे विद मैकेनिज्म। नाम से ज्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन के मैकेनिज्म। भाई कोई रिएक्शन हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है, समझ में आई बात। जैसे कोई आर है, आर क्या होता है आपका रिएक्टेंट। आर क्या है रिएक्टेंट। आर क्या है आपका रिएक्टेंट। प्लस प्लस आपका कोई इधर आ जाता है आर, और गैस कह दें एस, उससे क्या बन जाता है प्रोडक्ट। पी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, दो चीजें होती हैं रिएक्टेंट। ये भी अगर रिएक्टेंट हो, इसमें एक रिएक्टेंट एज अ रिएजेंट काम करता है। क्या काम करता है एज अ रिएजेंट। एक रिएक्टेंट एज ए रिएजेंट, वो या अटैक करेगा या फिर खुद पे अटैक होने देगा। वैसे रिएजेंट जितने भी होते हैं, जितने भी, वो क्या करते हैं अटैक करते हैं। और रिएजेंट किस तरह के होते हैं, रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं आपके, न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल। दो तरह के रिएजेंट कौन कौन से, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उनको उन तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएंगे जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। समझ में आई बात, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, रिएक्टेंट और रिएजेंट मिलके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं प्रोडक्ट। बच्चे ये जो आपने रिएक्टेंट पढ़ी है सीपीसी, ये सबस्ट्रेट वाली सीपीसी, आप इसको डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। आप जीओसी में इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। आपने एरोमेटिसिटी पढ़ा, आपने रेजोनेंस पढ़ा, आपने हाइपर कंजुगेशन पढ़ा। जितने भी मॉलिक्यूल पढ़े वो सारे के सारे आपके सबस्ट्रेट पे हो रहे थे। रिएजेंट वो थे जो न्यूक्लियोफाइल हैं और इलेक्ट्रोफाइल हैं। समझ में आई बात, समझ में आई बात। चलो रेस कर दूं, रेस कर दूं, चलो जी। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म में आज पहला वीडियो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे बड़ा मजे का चैप्टर, ये चैप्टर है, और इसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि भाई है क्या। तो मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले, फिर ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। बच्चों ये फाइल का मतलब होता है लवर। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन का लवर, इलेक्ट्रॉन लवर है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का लवर। अगर किसी इसी तरह कोई नाम ले लें, आप कह लें कि ये आयशा है तो आयशा लवर, मतलब ये आयशोफाइल होगा तो आयशा लवर। इस तरह सारे हैं। आप ऐसे देख रहे हैं सर आयशा का नाम ले रहे हैं, सर किसी और लड़की का नाम ले रहे हैं, लवर फाइल की बात करो। इलेक्ट्रोफाइल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फाइल अगर लगाए तो साथ लवर, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लवर, शहद फाइल तो शहद लवर। अब कोई नहीं सुनेगा है? मेरे से कौन प्यार करता है। चलो, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन का लवर। इट मींस इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नंबर वन, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसी प्रॉपर्टी से हम इसको डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है ही नहीं, है तो सही मगर थोड़े हैं। अब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कितने होने चाहिए, ऑक्टेट या डुप्लेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। भाई इलेक्ट्रॉन इनमें कम है, या तो 8 होने चाहिए या तो 2, इसमें तो कम है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज के लिए ये इस प्रॉपर्टी को लेते हुए इलेक्ट्रोफाइल के, इलेक्ट्रॉन लवर की, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको शो करते हैं E+ से। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी बस ये जाहिर करने का तरीका है। इसको समझ में आई बात, ये जाहिर करने का तरीका है E+। इसका मतलब क्या है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के लवर। क्लियर है बात।
क्लियर है बात? अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल कितनी तरह के होते हैं? पहला है पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर आपको कहीं CH3 नजर आए, अगर आपको कहीं Cl प्लस नजर आए, अगर आपको कहीं Br प्लस नजर आए, अब बच्चे सोच रहे हैं सर ये Cl प्लस भी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो Cl माइनस होता था, Br माइनस होता है। बच्चों ये पॉजिटिव भी होता है, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। समझ में आई बात? ये तो आपको पता है। ये याद आ रहा है कौन सी स्पीशी है? याद आ रहा है, कार्बोकेटाइन। तो बच्चों इनमें चेक करें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। एक बात याद रखिएगा, सारे पॉजिटिवली चार्ज, सारे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होते। जैसे बात करें Li मेटल्स की, Li का एटॉमिक नंबर कितना होता है लिथियम का? 3। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Li पॉजिटिव बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसके पास आ जाता है 2। बच्चों ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो डुप्लेट रूल पूरा कर रहे हैं। अगर ये डुप्लेट रूल पूरा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहे। समझ में आई बात? सारे पॉजिटिवली चार्ज, आई रिपीट, सारे पॉजिटिवली चार्ज आपके इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनके ऊपर ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो रहा है, जैसे सोडियम है, जैसे लिथियम है, उनका ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा हो रहा है। सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बनाता है? अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो जाहिर सी बात है उसको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है। जैसे सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका एटॉमिक नंबर 11, तो 1s2, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, तो 2 and 8। अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, तो बताओ क्या ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? नहीं। इसके भाई पूरे इलेक्ट्रॉन है, इसको अब डुप्लेट इसका पूरा हो रहा है, इसको नहीं चाहिए और इलेक्ट्रॉन। इस तरह मेटल्स, मोस्टली मेटल्स, आई रिपीट, मोस्टली मेटल्स जो होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट, मोस्टली ऑक्टेट पूरा करती हैं, तो वो इलेक्ट्रोफाइल में नहीं आती, कम आती है। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? चलो जी, इस तरह के पॉजिटिव जो नजर आ रहे हैं आपको, ये हैं कौन से? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर है बात? अच्छा, दूसरी बात, दूसरे कौन से होते हैं? जरूरी नहीं है पॉजिटिवली चार्ज हो, न्यूट्रल भी हो सकते हैं। मतलब न्यूट्रल कौन से होते हैं भाई? विदाउट, या आप कह लें इनकम्प्लीट, विदाउट की जगह इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट जिनका पूरा नहीं होता, वो कौन से होते हैं? AlCl3, AlCl3, BF3, BF3, इस तरह इस तरह इस तरह, BeCl2, इस तरह इस तरह इस तरह। बस इतने बहुत है अभी आपको। BeCl2, AlCl3, BF3, इनमें चेक करें बच्चों, क्या इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं? चेक करते हैं पहले BF3 को। BF3 का बहुत बार स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में भी पढ़ा है। F, चेक करें बच्चों इसको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, 8। लेकिन इसके पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? यस, ये है। सेम इसी तरह AlCl3 को देख लें, AlCl3, Al क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। वैसे इसकी डायग्राम आपको कभी सिखाई नहीं है, सिखाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ये, 2 ये, 4 और 2 ये, 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? क्या ये इलेक्ट्रॉन लवर है? क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? यस है। इसके पास वैलेंस, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। समझ में आई बात? सेम इस तरह BeCl2 में 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आई बात? इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले, पॉजिटिवली चार्ज वाले। क्लियर है? रेज कर दूं? रजिस्टर उठा के बैठे हैं, उम्मीद लगा रहा हूं मैं आप सारा नोट कर लें, नोट कर रहे हैं। रीजन भी आपको पता है, ये इनकम्प्लीट जिनका ऑक्टेट हो वो क्यों आपके इलेक्ट्रोफाइल है? रीजन बता दे, क्योंकि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसीलिए वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन के लवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं। पॉजिटिवली चार्ज भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो बेचारे इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं। समझ में आई बात? चलो जी,
रेज कर देते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातें नोट करते रहेंगे तो मजा आएगा। बच्चों एक चीज नोट करते हैं। अच्छा पहले चलो एक और चीज पहले कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। पोलर कंपाउंड की बात करें, पोलर 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 कंपाउंड, वैसे मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है, डाइपोल मूवमेंट आप चेक कर लें मेरी, तो आपको कंप्लीट लेक्चर पोलर नॉन पोलर का मिल जाएगा। पोलर सी डबल बॉन्ड ओ। अच्छा इस तरह के अगर कोई कंपाउंड मिल रहे हैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये कौन से कंपाउंड है? ऐसे चक्कर सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे लिखूं, कार्बोनाइल कंपाउंड नजर आ रहा है, कार्बोनाइल। अच्छा यहाँ पे ये क्या है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पार्शियल पॉजिटिव नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रहा है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो बच्चों ये आपका बनेगा न्यूक्लियोफाइल। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप बोथ है, इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी है। इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करता है। एक्सेप्ट कहां से करेगा? कार्बन की साइड से। डोनेट कहां से करेगा? ऑक्सीजन की साइड से। समझ में आई बात? ऑक्सीजन वाली साइड से एक्सेप्ट करेगा या डोनेट? डोनेट नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल कार्बन वाली साइड से आएगा अटैक करने। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है भाई, ट्रेंड बन रहा है ना, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसमें कमी आ रही है, तो ट्रेंड बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ अटैक कर सकता है। समझ में आई बात? तो कार्बन आपका कार्बोनाइल में पूछे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है तो बोथ है, दोनों ऑप्शन। कार्बोनाइल ग्रुप आपका बोथ में आता है, इलेक्ट्रोफाइल में भी न्यूक्लियोफाइल में। कोई अच्छा बच्चा ये आपसे पूछ ले सर इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट कार्बन है कि ऑक्सीजन है, कहाँ पे अटैक करना है? तो कार्बन से। कोई अच्छा बच्चा ये पूछे कि नो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करता है कार्बोनाइल में या न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, तो आप कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता है। क्लियर है बात? अच्छा इस तरह और ले लेते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर इस तरह तो और भी होते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। अगर इस तरह की बात है तो ये पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है तो ये आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात? क्लियर है बात? इस तरह के ग्रुप जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, पोलर हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका न्यूक्लियोफाइल होगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका इलेक्ट्रोफाइल। लिख लें इस बात को। लिख लिया? लिख लिया? चलो चलो जी क्वेश्चन करवाते हैं आपसे। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन करवाते हैं, NH4 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, ये मुझे बताएं क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? जल्दी से पॉज करके कमेंट करें। करें करें करें, शाबाश, कर लिया? कर लिया? चलो मैं आपको बताता हूँ। अब जिन्होंने अपना कमेंट किया है या जिन्होंने जो समझा है पॉज करके, वो जरा मैं बताता हूँ ये है क्या। ये बच्चों NH4 आपको जो भी मैंने कहा सारी पॉजिटिवली स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। यहाँ पे पॉजिटिव नजर आया, यहाँ पे पॉजिटिव नजर आया, आप कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। बच्चों NH4 में चेक करें, ये होता है अगर NH3 लोन पेयर, NH3 का स्ट्रक्चर होता है NH और ये लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। जब इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल में आता है? नहीं। सवाल यह है कि ये NH4 पॉजिटिव था, जब ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू H पॉजिटिव से मिलेगा तब भी तो इसको कोई कमी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती। इसके पास तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हुआ? तो जो बच्चे सेम इसी की कहानी भी ऐसी है, जो बच्चे कहते हैं कि NH4 इलेक्ट्रोफाइल है तो वो गलत है। NH4 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ना ही H3O। लेकिन कुछ किताबें कहती हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। उनमें पूरी बात नहीं बताई गई, ना ही बुक्स का नाम देता हूँ, राइटर बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। NH4 पॉजिटिव H3O है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करते हैं अगर अगर अगर
NH4 पॉजिटिव पे आपका वर्ड लिखा होता नीचे एक्वस, एक्वस, एक्वस लिखा होता, तो बच्चों ये क्या बनता, NH3 लोन पेयर प्लस H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। स्पीशी कौन कौन सी थी पॉजिटिवली, CH3 पॉजिटिव था, Cl पॉजिटिव था, Br पॉजिटिव था, एक और लिख लें H पॉजिटिव। H पॉजिटिव, H में के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, जब आप उससे एक और ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा बेचारा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास तो पूरे हैं 3 ये 6 ये 2 1 8, NH3 का भी स्ट्रक्चर बनाया, इसके पास तो 8 पूरे हैं। अब H पॉजिटिव के पास, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है डुप्लेट पूरा करने के लिए, ये अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। अगर ये पूरे करना चाहता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इट मीन ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लवर है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ये आपका क्या है, H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। NH3 क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पूरा ऑक्टेट रूल। क्लियर है बात, क्लियर है। चलो बात करते हैं H, ये नोट कर लें, अगर ये इक्वस लिखा हुआ है तब आपका ये क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है डिसोसिएशन के बाद। ये अगर वर्ड इक्वस लिखा हो तब होगा, अगर इक्वस नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, तब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। समझ में आई बात। सेम कहानी H3O पॉजिटिव की है, H3O पॉजिटिव की है। सेम इसी तरह अगर आपका इक्वस वर्ड लिखा है, इक्वस लिखा है, तो क्या बनेगा, H2O साथ में रिलीज होगा H पॉजिटिव। आपका H पॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन लवर होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। नीचे वाला उम्मीद है नजर आ रहा होगा, हाँ नजर आ रहा है। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्लियर है। अगर एक्वस वर्ड लिखा है इनके साथ तब आप कहेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अगर एक्वस वर्ड नहीं लिखा तब आप इनको इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहेंगे। इलेक्ट्रोफाइल एक्वस के साथ ये डिसोसिएशन करते हैं, ये H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, वो आपका जाके बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। जो बच्चे डायरेक्ट कह रहे हैं कि NH4 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो उनको बोले जरा सोच के होश में जवाब दें। क्लियर है बात। अच्छा ये तो थी इलेक्ट्रोफाइल की कहानी, आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल थे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते थे। अच्छा बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, बात करते हैं जरा न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल इतना क्लियर है, इलेक्ट्रोफाइल उम्मीद है। इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, सारे पॉजिटिवली चार्ज नहीं होते, ये भी मैंने आपको बताया। मेटल्स के अबाउट बताया, वो भी नहीं आती। उसके अलावा मैंने क्या बताया, पोलर, पोलर वाले जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, न्यूक्लियोफाइल भी होता है। क्लियर है बात, क्लियर है। उसके बाद बताया जिनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं। रीजन बताइए मैंने, क्लियर है, रीजन समझिए। ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ढूंढते रहते हैं। चलो आगे पढ़े, आगे बढ़ता है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का लवर। न्यूक्लियस का लवर बच्चों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इनको किससे शो करते हैं, इनको शो करते हैं NU नेगेटिव, NU नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, किससे शो करेंगे, NU नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आ गई बात। NU पॉजिटिव कौन कौन से हो सकते हैं आप, अब सवाल ये है कौन कौन से हो सकते हैं। अपोजिट चलेंगे थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल के, चलो नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो बच्चों आपका CH3 नेगेटिव, आपका Cl नेगेटिव, आपका Br नेगेटिव, आपका O नेगेटिव, आपका फ्लोरीन नेगेटिव, ये सारे के सारे आपके, सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है। O2 नेगेटिव 2 भी लिख सकते हैं आप, कहीं ऐसा भी नजर आता है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये कौन सी स्पीशी है, ये कौन सी स्पीशी नजर आ रही है, कार्ब एनाइन, कार्ब एनाइन। क्लियर है बात, इलेक्ट्रॉन रिच अगर आपको याद हो तो। ये सारे के सारे आपको मिलते हैं किस में,
नेगेटिवली चार्ज में। ये कौन से होंगे? न्यूक्लियोफाइल होंगे। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? इलेक्ट्रॉन रिच है, इनके पास है इलेक्ट्रॉन, ये आपके न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे। क्लियर है बात? सेम इधर अगर पोलर की बात करें तो पोलर कौन कौन से होते हैं? पोलर में कार्बोनाइल की बात की, सी डबल बॉन्ड हो, आपका ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। अब बताएं आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है बात? रेज कर दूं? अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जो और स्पीशीज मिलेंगी, जरूरी नहीं है कि यहाँ मैं दूसरा पॉइंट लूं, विद लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज के अलावा विद लोन पेयर भी हो सकता है। लोन पेयर, लोन पेयर स्पीशीज कैसे अगर बात करूं तो C2H5O, C2H5, इसका जनरल फार्मूला लिखो इधर का, तो आप कह रहे हैं ROR, ROR, ये देखें लोन पेयर नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस का लवर, किसका लवर? न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस का लवर, न्यूक्लियस लवर। क्लियर है बात? न्यूक्लियस का लवर। अच्छा, यहाँ पे लोन पेयर नजर आ रहे हैं, सेम इस तरह NH3 लोन पेयर नजर आ रहे हैं। अगर आपको लोन पेयर नजर आ रहे हैं तो समझ जाएं ये कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। सेम इस तरह अगर आप PCl3 की बात करें, PCl3 लोन पेयर है। फास्फोरस के ऊपर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच है। जिसके पास डोनेटिंग की ताकत है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन रिच ही होंगे ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच ही होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। क्लियर है बात? उनको शो ऐसे करते हैं, न्यूक्लियस के लवर्स होते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात? क्लियर है बात? रेस कर दूं? अच्छा, एक तो लोन पेयर वाले हो गए, दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, तीसरा तीसरा बात करते हैं थर्ड। आपके जो आते हैं बच्चों, थर्ड वाले वो होते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड पूरा वर्ड लिख लूं, फिर आप कहेंगे ये क्या है? लेविस एसिड, लेविस एसिड, लुईस एसिड और बेस क्या थे? लुईस बेस वो थे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देते हैं, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करें, या एक लुईस एसिड दूसरा लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करें। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो लुईस एसिड है, या इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं वो लुईस एसिड है। बच्चे लुईस एसिड होता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच। अब बताओ इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे? वो डोनेट करेंगे। इसका मतलब आपका लुईस एसिड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, लुईस एसिड एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, जबकि लुईस बेस क्या करती है? लुईस बेस आपके क्या करती है? वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। लुईस एसिड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर, मतलब दो इलेक्ट्रॉन। लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं, जबकि लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। लुईस बेस क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। लुईस एसिड क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करेंगे। मेरा सवाल यह है, क्या न्यूक्लियोफाइल लुईस एसिड है या लुईस बेस है? एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करें, लुईस, और लुईस बेस वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करें। बताएं कौन सा होगा? बताएं। वेरी गुड, लुईस बेस ही होगा जो आपका इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा। भाई डोनेट करा है, उसके पास ज्यादा है। बच्चों मेरा सवाल यह है, लुईस बेस, क्या सारी लुईस बेस, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रही है कौन? लुईस बेस। मुझे ये बताओ, ये है लुईस बेस, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है जितने भी, क्या ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियोफाइल में आता है? आंसर है यस, आंसर है यस, सारे के सारे लुईस बेस वो कौन है? वो आपकी न्यूक्लियोफाइल है। क्या सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस है? नो, सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस नहीं है। मीन्स आपका न्यूक्लियोफाइल, all nucleophile are not Lewis base, but
ऑल, बट ऑल लिवस बेस इज इक्वल टू न्यूक्लियोफाइल। रिपीट कर लें इसको, लिख लें आप इसको, न्यूक्लियोफाइल। सारे के सारे लिवस बेस भाई इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रही हैं, डोनेट करना इलेक्ट्रॉन रिच की अलामत है, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन कुछ जो होते हैं इलेक्ट्रॉन जरूरी है ये पेयर, इनकी शर्त है पेयर। उनकी शर्त पेयर नहीं है, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनकी मर्जी है, वो जितने चाहे डोनेट करें, वो उनकी मर्जी है, वो डोनेट करें या ना करें। न्यूक्लियोफाइल के लेवस बेस क्या करते हैं, लेवस बेस इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियोफाइल की मर्जी, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, वो जिसको डोनेट करे। लेकिन लेवस बेस आपका क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्लियर है बात। सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल लेवस बेस नहीं होते, लेकिन सारे के सारे लेवस बेस न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, रेस कर दो। चलो जी, अच्छा ये बात होगी लिवस एसिड और लिवस बेस की। अब बात करते हैं जरा फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट आपका, फोर्थ पॉइंट बच्चों आपके होते हैं ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक, मेटालिक स्पेलिंग मेटालिक के चक्कर आई थिंक मेटालिक, मेटालिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बच्चों वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल्स के साथ जुड़े हों। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेटल्स के साथ जुड़े हैं। लेट्स सपोज आपके सबसे फेमस नीचे लिखता हूँ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट कौन से होते हैं, याद आ रहे हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बच्चों आपके RMGX, RMGX, RMGX किस में आते हैं आप चेक करें, ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये कौन से हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इस तरह का आपके और रिएजेंट भी होते हैं, R2CuLi, गिलमंस रिएजेंट। कौन से? गिलमंस रिएजेंट, गिलमंस रिएजेंट, गिलमंस रिएजेंट, ये आपके गिलमंस रिएजेंट। डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट होते हैं, different, there are different types of reagent, these are Grignard reagent, these are Gilman's reagent। बच्चों आपके जितने भी ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड जिनमें ये हो गया फेमस ग्रिगनार्ड रिएजेंट, यहाँ पे लगा दो अगर मैं CH3MgX, X में आप ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन ले लिया मैंने। अब दिखने में ये लग रहा है ये क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपका बन जाएगा क्या, ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ऐसे ना। बट ये गलत है, बट ये गलत है। इलेक्ट्रोफाइल ये वाला नहीं होगा, ना ही न्यूक्लियोफाइल। हाँ मान लिया ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा मैं बच्चों। इसका ये तरीका होता है, इसका ये तरीका होता है, यहां से बांध टूटता ही नहीं है, यहां से बांध टूटता ही नहीं है। क्लियर, यहां से होता है, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, ये पार्शियल पॉजिटिव। ये Mg मेटल है और मैंने आपको पहले ही बताया था मेटल जो होती है वो आपको इसमें नहीं आती, मोस्टली नहीं आती, मोस्टली आपके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज में नहीं आती। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से नहीं टूटेगा। क्लियर है, यहां से टूटेगा तो पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये तो आपकी ये कौन सी स्पीशी हुई, ये हुई आपकी इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो ये सारी स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई बात? ये आपका जो बनेगा ये होगा न्यूक्लियोफाइल। गिलमांस रिएजेंट R2CuLi, ये वाला नोट कर लें, ये भी आ सकता है। डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट होते हैं, टॉलन्स रिएजेंट होता है, ETC। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, रेज कर दूं। आपके ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक, मेटल के साथ जो जुड़े हों वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कौन से होते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, उस तरह के, इस तरह के, ये सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। क्लियर है, रेज कर दूं। चलो जी, इतने सारे बच्चों हमने अभी तक जो पढ़े वो थे न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। एक स्पीशी रह रही है, मुझे बताइएगा क्या वो इलेक्ट्रोफाइल में आती है या न्यूक्लियोफाइल में आती है? एक स्पीशी मैं लिखता हूं CH3 डॉट, याद आ रही है कौन सी स्पीशी है?
CH3 डॉट फ्री रेडिकल स्पीशीज, फ्री रेडिकल स्पीशीज है। लेट्स सपोज मुझे ये बताओ क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत? इसके लिए आप फ्री रेडिकल का टॉपिक देखे हैं सर। अब आपका 1 घंटे का हम वो टॉपिक देखें, यहीं पे हमने बता दे बस। अब बता देते हैं, आपने तो वैसे देखना नहीं है। CH3 डॉट इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल, इसके लिए चेक करते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। CH डॉट, यहाँ चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको चाहिए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो एमसीक्यूज में कभी आ जाए कि आपके फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो आप सिंपल कहेंगे वो क्या होते हैं। मैंने हाथ इधर रखा, सारे कहेंगे सर न्यूक्लियोफाइल। गलत, वो आपके इलेक्ट्रोफाइल होंगे। समझ में आई बात? ये ऊपर टॉपिक न्यूक्लियोफाइल लिखा है, तो न्यूक्लियोफाइल नहीं लिखना। ये मैंने क्वेश्चन जनरली बताया है कि फ्री रेडिकल का क्वेश्चन आ जाए तो पूछा जाए वो न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है। आप उनके इलेक्ट्रॉन चेक करें, 7 इलेक्ट्रॉन है। जो बच्चा कॉमन सेंस यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लेस है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो वो क्या आएगी? इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आई बात? सर आपको तो ये हमें इलेक्ट्रोफाइल के टॉपिक में पढ़ाना चाहिए, पीछे थोड़ा न्यूक्लियोफाइल में आए। जो आप बिना ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़े थोड़े सारे बताते जाएं और क्वेश्चनिंग भी तो करनी होती है। ऐसे आप सुकून से लेक्चर छोड़ के फुर्र हो जाए फिर। हाँ फिर अच्छा, बात करते हैं बेसिसिटी की। बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी। सवाल यह है बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस क्या है? बच्चों बेसिसिटी में आपके यहाँ लिविस बेस आएगी पूरी, बेसिसिटी में लिविस बेस आएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में पूरे के पूरे आपके न्यूक्लियोफाइल आएंगे। उसमें लिविस बेस भी आ सकती है। लिविस बेस क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं ओनली H पॉजिटिव को। समझ में आई बात? ओनली H पॉजिटिव को डोनेट करेंगे ये वाले न्यूक्लियोफाइल आपके H पॉजिटिव के अलावा। विदाउट H पॉजिटिव सब स्पीशी को डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जो सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं आपके, वो विदाउट प्रोटॉन H पॉजिटिव के अलावा हर स्पीशी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन बेसिसिटी का मतलब यह है कि वो क्या होंगे? लिविस बेस। किसको देंगे? लिविस बेस का पूछा जाए तो बेसिसिटी में लिविस बेस की बात करें। लिविस बेस किसको करेंगे डोनेट? ओनली H पॉजिटिव, ओनली H पॉजिटिव। समझ में आई बात? अच्छा, बात की जाए इसमें CH3 नेगेटिव, NH3 लोन पेयर। अच्छा ओ यहाँ पे जस्ट नेगेटिव लगा रहा हूँ, ठीक है। जस्ट O नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, NH3 लोन पेयर। चलो लगा दिया। आपसे पूछा जाए ये अरेंजमेंट है पीरियड्स की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। आपसे पूछा जाए इनका बेसिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा या न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा होगी? बच्चों बेसिक करेक्टर और न्यूक्लियोफाइल में ज्यादा कोशिश ये होती है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर आसानी से दे दे, वो क्या होगा? वो होगा आपका बेसिक लिविस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा आसानी से। क्या करेगा? आसानी से डोनेट करेगा। CH3NH3 ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती जा रही है, पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा जाहिर सी बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन देगा भाई, पकड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, उसके बाद ये पकड़े रखेगा, उसके बाद ये, फिर ये, सबसे ज्यादा ये डोनेट करेगा, ये डोनेट, फिर ये डोनेट। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल ये आसानी से देंगे, डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन रिचर। पहले ये देगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरह। बेसिसिटी भी इसी तरह होती है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये बात करते हैं पीरियड्स की, पीरियड्स की, पीरियड्स की, पीरियड्स की। किसकी? पीरियड्स की। अगर बात करें ग्रुप्स की, ग्रुप्स की बात करें तो ना पास, सब बकवास,
अच्छा NaH3PH3HNH3 इस तरह PsBH3। यहां अगर इस तरह आ जाए तो ये लोन पेयर ये लोन पेयर ये लोन पेयर, आपसे पूछा जाए इनमें सबसे ज्यादा कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बेसिक कौन सा होगा, न्यूक्लियो, और इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। अगर बात करें पीरियड्स की तो दोनों सेम होंगे, पीरियड्स में बोथ सेम, दोनों की दोनों अरेंजमेंट सेम होंगी। पीरियड्स की बात करें तो दोनों के दोनों सेम, बेसिक भी न्यूक्लियोफाइल भी, बात कर रहे हैं पीरियड्स की। अगर ग्रुप्स की बात करें बच्चों, अगर ग्रुप्स की बात करें तो सबसे पहले साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। लेट्स सपोज यहाँ एक शेल था, फिर यहाँ शेल बड़ा हो गया, फिर यहाँ और बड़ा हो गया। मुझे ये बताओ जिसका सेल छोटा शेल, तो क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? यस करेगा, क्योंकि भाई साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन उसके पास उठाए नहीं जाते, वो दे देगा भाई ले लो मुझसे। जिसका साइज छोटा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसका न्यूक्लियोफाइल एक ऑर्डर ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ज्यादा। न्यूक्लियोफाइल कहता भी ये न्यूक्लियस लवर हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, वो उसका न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर ज्यादा। मतलब आपका NH3 ज्यादा, फिर NH3 के बाद आपका PH3 ज्यादा, उसके बाद आपका कौन सा है SB आपका ज्यादा। ठीक है, ये अरेंजमेंट होगी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। बात करें अगर बेसिक करैक्टर की, बेसिक करैक्टर में आपने अवेलेबल कराना है H पॉजिटिव को, अवेलेबल कराना है H पॉजिटिव को, ना कि जिसका दिल चाहे डोनेट कर दे। अवेलेबल कराना है, क्या कराना है? अवेलेबल। अवेलेबल में आपका क्या होगा, SB सबसे ज्यादा जल्दी से डोनेट कर देगा। जल्दी से डोनेट करने का मतलब ये H को, H पॉजिटिव को ये आसानी से डोनेट कर देगा। NH3 की निस्बत SB सुकून से डोनेट करेगा। समझ में आई बात? SB का ऑर्डर देख लें, SB का ऑर्डर देख लें तो क्या करेगा ये SB इलेक्ट्रॉन खुद चुन के अवेलेबल कराएगा H पॉजिटिव को, इसलिए इसका बेसिक करैक्टर देखें तो इस तरह बढ़ेगा, एसिडिक करैक्टर देखें तो एसिडिक करैक्टर, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इस तरह बढ़ेगा। क्लियर है बात? ये छोटी छोटी बातें नोट कर लें, ड्यू टू साइज और ड्यू टू पीरियड्स में ये दोनों सेम ही रहेंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों न्यूक्लियोफाइल और बेसिक करैक्टर लिविस बेस चेंज होते हैं, पीरियड्स में सेम रहेंगे, ग्रुप में चेंज। आई रिपीट, एमसीक्यूज में अगर कभी आ जाए, आई रिपीट, जरूरी नहीं है कि 100% ऐसा हो, एमसीक्यूज में अगर आ जाए, एमसीक्यूज में अगर आ जाए बेसिक करैक्टर भी इंक्रीज होता है। बेसिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर बच्चों याद रखिएगा ग्रुप्स में चेंज होता है, ग्रुप्स में चेंज होता है, पीरियड्स में सेम रहता है, पीरियड्स में सेम रहता है। क्लियर है बात? ये नोट कर लें, बेसिक करैक्टर पीरियड्स में चेंज होता है, बहुत कम, ना होने के बराबर। ये बात ये नहीं बेसिक करैक्टर ग्रुप्स और पीरियड्स में चेंज होगा, बात यह है न्यूक्लियोफाइल और इनका ऑर्डर, अरेंजमेंट, 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 क्या अरेंजमेंट। सवाल ये नहीं है, कुछ बच्चे नोट करेंगे बेसिक करैक्टर ग्रुप में चेंज होता है, पीरियड्स में सेम रहता है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि न्यूक्लियोफाइल ग्रुप्स में, न्यूक्लियोफाइल और बेसिक में डिफरेंस देखा जाए करैक्टर का, तो ग्रुप्स में दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। न्यूक्लियोफाइल और ग्रुप्स और आपके बेसिक करैक्टर ग्रुप्स में चेंज होंगे, जबकि न्यूक्लियोफाइल आपके और बेसिक करैक्टर पीरियड्स में क्या होंगे, सेम रहेंगे। क्लियर है बात? न्यूक्लियोफाइल और बेसिक ग्रुप्स में चेंज, पीरियड्स में सेम। तो ये था आपका बेसिक लेक्चर इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का, मजे का। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रिएजेंट है, बोथ ऑफ देम। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी, पढ़ाई करते रहें। बेस्ट विशेष, अल्लाह हाफिज।